हेलो स्टूडेंट्स, मैं उर्मिला। मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। कल हमने भारतीय संविधान के 22 भागों पर चर्चा की थी। आज हम भारतीय संविधान की प्रस्तावना चर्चा करेंगे। तो भारतीय संविधान जैसा कि आप सबको पता है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसको लेकर एग्जाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, वो हमें यहाँ ध्यान में रखने हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि ये पूछ लिया जाता है, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसकी शुरुआत किन शब्दों से होती है। तो इसका आंसर होता है हम भारत के लोग। हम भारत के लोग शब्दों से हम भारत के लोग, तो इन शब्दों से हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना की शुरुआत होती है। ये जो शब्द हैं ये अपने आप में ये दर्शाते हैं कि भारतीय संविधान या फिर भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था है वो अपने आप में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था से अभिप्राय ये है कि यहाँ के जो राष्ट्र अध्यक्ष होते हैं उनको जनता चुनती है, उनको चुनने का अधिकार जनता को होता है। तो ये हम ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट इसमें ये पूछा जाता है कि एक संविधान संशोधन किया गया था, जो था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संशोधन जो किया गया था 1976 में किया गया था। ये जो संशोधन है ये भी अपने आप में बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट संशोधन माना गया है, क्योंकि इस संशोधन को भारत का मिनी संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे संशोधन किए गए थे। तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है कि 42वां संविधान संशोधन है वो कब किया गया था, 1976 में किया गया था। ये क्वेश्चन भी बनता है। साथ में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये जो संविधान संशोधन है इसको भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। ये हम ध्यान में रखेंगे। तो इस संशोधन में प्रस्तावना से संबंधित जो शब्द जोड़े गए थे वो कौन कौन से, वो अपन देख लेते हैं। तो इसमें जो शब्द जोड़े गए थे वो एक तो अपना आता है समाजवादी, और दूसरा जो शब्द है वो आता है पंथ निरपेक्षता। तो यहाँ हम देखते हैं कि समाजवादी और पंथ निरपेक्षता ये दो शब्द हमारे संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। इसके अलावा हम देखते हैं कि दो शब्द और प्रस्तावना में जोड़े गए थे। एक शब्द जोड़ा गया था वो ये था कि राष्ट्र की एकता के साथ में अखंडता और शब्द जोड़ दिया गया, यानी कि राष्ट्र की एकता और अखंडता। अब पहले प्रस्तावना में क्या लिखा था कि राष्ट्र की एकता शब्द लिखा गया था। अब इसमें 42वें संशोधन के द्वारा इसमें अखंडता शब्द और जोड़ दिया गया है। तो कुल मिला के 3 शब्द होते हैं, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। यहाँ इसका अपन थोड़ा अर्थ देख लेते हैं कि जो समाजवादी शब्द है इसका अर्थ ये होता है कि जो भारत में जो भी व्यवस्था है वो समाज को साथ में लेकर चलेगी। फिर दूसरा है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब ये होता है कि हमारे देश के अंदर किसी धर्म विशेष को अपनाने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य नहीं किया जाएगा। व्यक्ति किसी भी धर्म को अपनी स्वेच्छा से अपना सकता है, उसके अकॉर्डिंग आचरण कर सकता है। हमारी जो सरकार है, हमारी जो गवर्नमेंट है, वो किसी भी व्यक्ति को पर्टिकुलर पाबंद नहीं कर सकती कि आप इस धर्म को अपनाओ। और जो एकता और अखंडता, ये आप समझते हो कि हमारे देश की जो एकता है, अखंडता है, उसको बनाए रखना है हमें। तो ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना में ये क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। फिर प्रस्तावना को लेकर और क्वेश्चन भी किए जाते हैं। जैसे ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसको अंगीकृत कब किया गया था। तो अंगीकृत को लेकर भी बहुत बार क्वेश्चन आता है। तो अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। तो यहाँ हम ध्यान देंगे कि इस तिथि को हमारा भारतीय संविधान अंगीकृत, आत्म अर्पित और अधिनियमित किया गया था। 3 वर्ड हमें देखने को मिलते हैं, 3 शब्द हमें देखने को मिलते हैं।
26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अधिनियमित, आत्म अर्पित और समर्पित किया गया था। तो कई बार ये पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान है उसका अंगीकरण कब किया गया, किस तिथि को किया गया, तो उसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को किया गया था। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और भी बनता है कि भारत में जो विधि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो विधि दिवस है वो 26 नवंबर को मनाया जाता है, ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद अपन देखते हैं क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद लागू हुए थे और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। तो इस प्रकार से हमने देखा कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के ऊपर कितने क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो हमें सब ध्यान में रखने हैं।